So last time we have seen the partial fraction method. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या करना है आपको, जो भी डिनोमिनेटर है उसमें कौन सा टर्म है वो टर्म आइडेंटिफाई करना है, और उसके हिसाब से आपको a अपॉन दैट टर्म प्लस b अपॉन दैट अनदर टर्म ऐसे लिखना है। फिर आपको a b c d जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स आते हैं उसका वैल्यू निकालना है, और फिर उसका लैप्लास इनवर्स निकालना है। सो दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी हैव सीन। नाउ टुडे वी विल सी कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये आपने ऑलरेडी इसमें पढ़ा हुआ है। व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम? We have already seen Laplace transform of convolution is same as product of Laplace transform. So the inverse of product is same as convolution of two functions. So that is the same convolution theorem which we have seen in the Laplace transform. उसका reverse convolution आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपको अगर प्रोडक्ट दिया जाएगा तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कन्वोल्यूशन ऑफ दैट टू फंक्शन जिनका प्रोडक्ट है। तो ये कैसे यूज करते हैं कि अगर आपका फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट के टर्म में s माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो इसमें दो सेपरेटली आप ले लो, एक को f ले लो और दूसरे को g ले लो, और प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, कन्वोल्यूशन हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको f ले रहे हो किसको g ले रहे हो। ठीक है, तो फिर इसका इंडिविजुअली लैप्लास इनवर्स फाइंड करो। व्हाट इज f ऑफ s 1 अपॉन s माइनस 2, व्हाट इज g ऑफ s s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। तो इसका इनवर्स क्या होगा, f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2। व्हाट इज दिस, s माइनस a का लैप्लास इनवर्स होता है e रेज टू at। तो लैप्लास इनवर्स निकाला f ऑफ t, लैप्लास इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, इट इज ऑफ द फॉर्म s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लैप्लास इनवर्स क्या होगा, cos 3t। देन अप्लाई द कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट इज कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। तो कन्वोल्यूशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du। तो दिस इज योर कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, फर्स्ट फंक्शन इज e रेज टू 2t, तो e रेज टू 2u बन जाएगा। और जो सेकंड फंक्शन है, एक मिनट, ठीक है। सो व्हाट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कन्वोल्यूशन का क्या होता है, आपको जो आपने सीखा था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स में क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज सेम एज कन्वोल्यूशन ऑफ दोस टू फंक्शंस। तो हमने क्या किया, एक एग्जांपल देखा, s अपॉन s माइनस 2 s स्क्वायर प्लस 9। तो मैंने ये जो कन्वोल्यूशन में आपको ऐसे टर्म्स अरेंज करने हैं जिसका इजीली आपको लैप्लास इनवर्स मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल 1 अपॉन s माइनस 1 के फॉर्म में जो टर्म है उसका इजीली लैप्लास इनवर्स मिल सकता है। s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का टर्म जो है उसका भी इजीली लैप्लास इनवर्स मिल सकता है। तो इंडिविजुअली आपने f ऑफ s एंड g ऑफ s का लैप्लास इनवर्स निकाला। देन अप्लाई द कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज सेम एज कन्वोल्यूशन ऑफ दोस टू फंक्शन। तो कन्वोल्यूशन अप्लाई किया, यहाँ पे e रेज टू 2t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज टू 2u, और g ऑफ t क्या है आपका, cos ऑफ 3t है, तो g ऑफ t माइनस u क्या बन जाएगा, t के जगह पे क्या चाहिए आपको, t माइनस u। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द प्रोडक्ट। इफ यू वांट यू कैन एक्सपांड दिस इंटीग्रल, मतलब ये इंटीग्रल का वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, e रेज टू 2u cos 3t माइनस u, उसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आता है। देन यू कैन फाइंड द दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ कि आप वो करने का इसमें मत पड़ो, आप यहाँ पे ही आंसर रुका दो।
लेट्स सी वन मोर एग्जांपल सो दैट दिस कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 s स्क्वायर प्लस 16. ओके, तो इसको भी स्प्लिट करो. फर्स्ट में मैंने लिया 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 और सेकेंड में लिया s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. आप चाहिए तो वो 2 जो है वो यहाँ पे भी ले सकते हो. मतलब ये जो इनवर्स फंक्शन आपको फाइंड करना है वो इनवर्स में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 एंड यहाँ पे ले सकते हो 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. ऐसे भी प्रोडक्ट लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को. ठीक है. देन व्हाट इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम सेज, पहले आपको इंडिविजुअली फाइंड करना है. इंडिविजुअली फाइंड करो. एफ ऑफ एस इज दिस, जी ऑफ एस इज दिस. यहाँ पे क्यों होना चाहिए. एफ ऑफ एस इज 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, जी ऑफ एस इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16. सो ये क्या होगा, एफ ऑफ टी क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4. 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है, इट इज साइन एच ऑफ 2t. सिमिलरली लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है. तो व्हाट इज दिस इज द cos ऑफ 4t. so what is the convolution theorem says, integration from 0 to t, tell me, f of u g of t minus u du. इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t. एफ ऑफ यू क्या है, sin h टू t. व्हाट इज एफ ऑफ यू, sin h टू u. व्हाट इज g ऑफ t माइनस u, g क्या है आपका, cos ऑफ 4t. तो क्या होगा, 4 ऑफ इन द ब्रैकेट t माइनस यू. t के जगह पे आपको क्या लिखना है, t माइनस यू एंड देन du. okay, so this completes the Laplace inverse of this convolution. अगर आपको चाहिए तो आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख सकते हो. ठीक है. so let me scroll down. So what is the convolution, sin h to u cos of 4 of t minus u du. This is the convolution theorem which gives you the answer of Laplace inverse. So there are two methods to solve Laplace transform. One is partial fraction method and other is convolution. दोनों भी मेथड प्रोडक्ट का लैप्लास इनवर्स निकालने में काम आते हैं. तो वी विल सी दिस काइंड ऑफ एग्जांपल अगेन एंड अगेन. जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो भी ये दो मेथड का ये आ जाएगा. तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर लैप्लास इनवर्स. और एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 4. इसको भी क्या करो, प्रोडक्ट में लिखो. 1 अपॉन एस क्यूब इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. व्हाट इज द लैप्लास इनवर्स, 1 upon s cube, 1 upon s raised to n plus 1. What is the formula of Laplace inverse of this? t raised to n upon n plus n factorial. t raised to n upon n factorial. यहाँ पे n का वैल्यू क्या है s क्यूब में, n is equal to 3. तो क्या आएगा लैप्लास इनवर्स, t square upon 2 factorial. So that is your Laplace inverse of 1 upon s plus 3. What is the formula, t raised to n upon n factorial. तो आपने निकाला लैप्लास इनवर्स ऑफ t square upon 2 factorial. Similarly, Laplace inverse of 1 upon s. What is the Laplace inverse of 1 upon s square plus a square? क्या आएगा फॉर्मूला, टेल मी द फॉर्मूला. 1 upon a sin of at. 1 upon a
साइन 80। सिर्फ प्रिया ने पढ़ाई किया है क्या? बाकी सबने कुछ नहीं पढ़ा है? यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एवरी टाइम, यू हैव टू, दिस इज ऑल फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको हर एक फॉर्मूला जब बार बार आप उसको बोलेंगे ना तो वो याद हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा एग्जाम में एक दिन पहले आप करोगे फॉर्मूले तो भूल जाओगे। तो यू हैव टू रिमेम्बर एंड रिवाइज फॉर्मूलेज अगेन एंड अगेन, सो दैट यू विल, ये आपके मतलब दिमाग में बैठना ही चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूले आना ही चाहिए। ये बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ साथ फॉर्मूले, 7 फॉर्मूलेज लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, 7 फॉर्मूलेज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, और प्रॉपर्टीज यूज करने आना चाहिए। तो ये 2 चीजें हो गया ना तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से आ जाएगा। प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करना चाहिए और फॉर्मूलेज याद करना चाहिए, ये 2 ही चीजें हैं लैप्लास इनवर्स में। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूले वही रिवर्स फॉर्मूले लैप्लास इनवर्स के है। तो इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टीज लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होती है वही रिवर्स में आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होती है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा टॉपिक है जिससे आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है पता है कि आपका जो मैंने बोला है आपको वो बनाने के लिए फॉर्मूला शीट बनाओ, लैप्लास के फॉर्मूले लिखो, इनवर्स लैप्लास के फॉर्मूले लिखो और प्रॉपर्टी शीट बनाओ। और ऐसे लिखो ना, ऐसे करो कि शीट वो कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये फॉर्मूला इसका रिवर्स फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये प्रॉपर्टी है उसका रिवर्स प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे कंपेयर करके अगर आप लिखोगे ना तो अच्छे से याद रहेगा आपको। तो अप्लाई द लैप्लास इनवर्स, लैप्लास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, इट इज अ कन्वोल्यूशन ऑफ 2 फंक्शन। कन्वोल्यूशन क्या है, 0 to t f of u g of t minus u du। तो आपने क्या किया, f of u क्या है, u स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2 था यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, देयरफॉर इट इज यहाँ पे क्या आएगा u स्क्वायर अपॉन 2, और ये यहाँ पे क्या है sin 2t अपॉन 2, साइन 2t अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 2t माइनस यू अपॉन 2, टी के जगह पे t माइनस यू लिखा। अभी ये इंटीग्रेशन आपके ऊपर है, आप अगर चाहिए तो आप ये इंटीग्रेशन आगे सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे सॉल्व करेंगे आगे, यू हैव टू यूज यूवी रूल, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये सब उससे सॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव नॉट टॉट यू द डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट। सो वो मैंने बोला सेकेंड जो यूनिट है उसमें 20 से ऊपर मेथड्स है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन से कैटेगरी में फॉल होता है, और वो जिस कैटेगरी में फॉल होता है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको मेथड अप्लाई करना है। तो वो जो यूनिट है हम लास्ट में पढ़ेंगे, सो दैट वो फ्रेश रहेगा आपके एग्जाम के टाइम पे। ओके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से लेके आपको वो जो मेथड्स दिया है, पी मेथड, डी मेथड, पर्टिकुलर इंटीग्रल, शॉर्ट फॉर्मूलेज, ये सब चीजें उसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप ये बात ध्यान रखो कि वो सब चीजों से अच्छा एक ऐसा मेथड जो आपको प्रॉपरली आपको आंसर देता है। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हो सकता है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को विदाउट वरिंग ऑफ विच कैटेगरी दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉल इनटू, यू कैन कैलकुलेट द आंसर। तो इसीलिए ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ढेर सारे मेथड्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद कर लो, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो सीखा है। What does we learn? Laplace transform of f dash t क्या होता है, s into f of s minus f of 0। Laplace transform of f double dash t, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s स्क्वायर f of s माइनस s f of 0 माइनस f dash of 0। s का पावर क्या होता है, कम कम होते जाता है, और f dash f डबल डैश पावर क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो क्या होगा, एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ डैश ऑफ 0
माइनस एफ डबल डैश ऑफ जीरो। सो एस का पावर क्या होते गया है, कम होते गया है, एस क्यूब एस स्क्वायर एस, और एफ का पावर जो है बढ़ते गया है, मतलब एफ ऑफ एस, इसका पावर क्या 1 है, उसके बाद एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो। सिमिलरली इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एस रेज टू एन, एस रेज टू एन माइनस वन, एस रेज टू एन माइनस टू, एंड लास्ट में क्या होता है, कोएफिशिएंट 1 होता है। एंड देन ये जो टर्म्स है, यहाँ पे टर्म क्या है, 1 है, मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ जीरो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या एफ ऑफ जीरो है, एफ डैश ऑफ जीरो है, एफ डबल डैश ऑफ जीरो आएगा, फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो आएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा, लास्ट में एफ ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जीरो। तो ये सब फॉर्मूले हमने किसमें सीखे हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म में सीखे हैं। तो ये सब फॉर्मूले हमको याद रखने हैं इसमें, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसमें पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा, राइट हैंड साइड पे भी लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा। देन अप्लाई सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब आपको y जीरो दिया होगा, y डैश ऑफ जीरो दिया रहेगा, y डबल डैश ऑफ जीरो दिया रहेगा, या फिर zero at x is equal to zero. What does this terminology means? This is same as this. Y of zero is equal to zero means y is equal to zero at x is equal to zero. या तो ये दिया रहेगा, या x के जगह पे कभी कभी t के फॉर्म में दिया जाता है इंटीग्रेशन। So y is equal to zero at t is equal to zero. ये क्या हुआ, इनिशियल कंडीशन हुआ। y dash of zero is equal to 1, मतलब क्या है, dy by dx is equal to 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is equal to 1 at x is equal to 0. तो ये सब चीजें ऑयलर्स मेथड में हमने देख लिया है। आइदर इस फॉर्म में होगा y जीरो y डैश जीरो, या फिर इस फॉर्म में होगा डेरिवेटिव के फॉर्म में, आपको कंडीशन दिया रहेगा इनिशियल कंडीशन, वो इनिशियल कंडीशन उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सो फर्स्ट कंडीशन, अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। सेकंड कंडीशन, यूज द इनिशियल कंडीशंस। थर्ड कंडीशन जो है, obtain the equation in the form of y of s is equal to some function of s. And last is, आपने ये लिखा तो इसका इनवर्स दोनों साइड अप्लाई करेंगे, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, y ऑफ t बन जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लैपलास इनवर्स ऑफ f ऑफ s। तो लैपलास इनवर्स निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। So that is how, this is a very simple method to calculate differential equation का solution. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का ये बहुत ही रिलायबल मेथड है, यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। So let us see examples so that this concept will become clear. Let us see this example. What is the differential equation given? d square y by dt square minus 3 times dy by dt is equal to 9. मतलब क्या है, इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y डबल डैश माइनस 3y डैश इज इक्वल टू 9, राइट। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y, dy बाई डी टी क्या है, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y। तो आइदर इस फॉर्म में होगा y डबल डैश माइनस 3y डैश इज इक्वल टू 9, या फिर इस फॉर्म में होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया है, इनिशियल कंडीशन दिया है। इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड y डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, दो इनिशियल कंडीशन दिया है। जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो अप टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक इनिशियल वैल्यूज दिया रहेगा। अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, एक और वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे y डबल डैश का भी वैल्यू मिलेगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है आपको, उससे 1 डिग्री लेस आपको इनिशियल वैल्यूज दिया जाएगा।
गिरे 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 मेरे भी नाम आता है शिमांशु। Okay, so let's come back to here. So आपको पहले क्या करना है, जैसे हमने देखा था उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी देखा था, फर्स्ट पुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म y of t is equal to y of s, that is first condition. ठीक है, देन अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द साइड, जो आपका पहला प्रॉपर्टी था, पहला स्टेप था, तो दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म रखो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 9। अभी ये क्या होगा, यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, सेपरेट आउट करो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy बाई डी टी इज इक्वल टू s बाई 9। इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश माइनस 3 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश इज इक्वल टू 9, सॉरी इज इक्वल टू 9 बाय s, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 9 क्या होता है, 9 आउटसाइड ले लो, 9 आउटसाइड लिया तो अंदर क्या बचेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या होता है 1 अपॉन s, सो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म 9 क्या होगा 9 अपॉन s। ठीक है, व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म डबल डेरिवेटिव, आपने क्या देखा था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश क्या था, s स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0। सो वही आपको यहाँ पे रखना है, सिंस यहाँ पे y का डबल डेरिवेटिव है तो इसका क्या होगा स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y क्या आएगा y ऑफ s माइनस s टाइम्स f ऑफ 0 के जगह पे क्या आएगा y ऑफ 0 आएगा, एंड माइनस f डैश ऑफ 0 के जगह पे क्या आएगा y डैश ऑफ 0 आएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंगल डेरिवेटिव, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है 3 times s into f of s, what is Laplace transform of f dash, s into f of s minus f of 0, small f of 0। तो वही आपको यहाँ पे करना है s into y of s minus y of 0। ठीक है, ये किया, उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन क्या बोला था मैंने, यूज इनिशियल कंडीशंस, यूज इनिशियल कंडीशन। सेकेंड स्टेप क्या था, यूज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन आपको क्या दिया है, इनिशियल कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ये भी 0 बन जाएगा तो ये भी कट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, s स्क्वायर y ऑफ s माइनस 3 टाइम्स s y ऑफ s। तो s स्क्वायर माइनस 3s को कॉमन लेंगे एंड वी विल टेक s स्क्वायर माइनस 3s into y of s is equal to 9 times s, 9 upon s। Why is not admitting? 1 minute, huh? Okay, so use the initial conditions, you will get these two as 0, 0 0 कट हो जाएंगे, सिर्फ आपको क्या मिलेगा s स्क्वायर माइनस 3s इंटू y of s इज इक्वल टू 9 बाई s। सो इसको सॉल्व करो, इसको क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में आके वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में बन जाएगा। सो 9 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3s, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 9 अपॉन s स्क्वायर इंटू s माइनस 3। अब इसको सॉल्व करने के कौन से तरीके हैं मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है तो कौन सा थ्योरम यूज करोगे आप, what theorem you will use if it is product of function,
Anyone? There are two methods to solve this. One is division by s. डिवीजन बाय एस रूल से सॉल्व होगा. अदर इज पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा. और कौन सा मेथड आपने सीखा है पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ? कन्वोल्यूशन थ्योरम. अभी अभी हमने जो पढ़ा है कन्वोल्यूशन थ्योरम. तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हो. लैप्लास इनवर्स ऑफ ये जो निकालना है आपको 9/s²(s-3), इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, डिवीजन बाय एस, पार्शियल फ्रैक्शन एंड कन्वोल्यूशन. तो मैं इसमें से 2 तरीके आपको सिखाता हूँ अभी. तो रिवाइज करता हूँ. एक्चुअली हमने पहले ही देखा है ये कैसे होता है. तो दोनों तरफ लैप्लास इनवर्स रख दिया. पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करते हैं. कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे यूज करेंगे? इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे. एफ ऑफ एस क्या होगा आपका? 1/s². जी ऑफ एस क्या होगा? 1/s-3. इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा? 1/s². 1/s⁻n के फॉर्म में. अभी अभी प्रिया ने बताया था. अभी प्रिया नहीं बताएगी, कोई और बताओ. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? t⁻1, n का वैल्यू 1 है, तो इसीलिए क्या है? t/1 जो उसने बताया वो सही है. t/1 विच इज सेम एज t, राइट? तो t एज इट इज होगा. एंड देन नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे s-3 है, इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा? 1/s- e⁻3t. ओके. तो यहाँ पे भी मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ है. इट शुड बी नॉट u², इट शुड बी u into e⁻3 times, sorry, e⁻3 times t minus u into du. तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको लैप्लास इनवर्स मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैं ये पूरा रब कर देता हूँ. ये दोनों भी रॉन्ग है, सो आई विल राइट इट beside them. तो इट इज इक्वल टू, आपने क्या निकाला था? 9 to 0 ओके. ये क्या है? 1/s² का इट इज u आएगा, f ऑफ u इंटू e⁻3t आएगा. e⁻3t आएगा तो क्या होगा? e⁻t टाइम्स t माइनस u इंटू du. तो ये आपका क्या हो गया? आपका आंसर आ गया इसमें. ठीक है. इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा. या फिर दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. और तरीका कौन सा है? व्हाट इज द अदर वे टू डू इट? मैंने 3 तरीके बोले. वन इज बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, सेकंड इज डिवीजन बाय डिवीजन एस. बाय एस रूल. डिवीजन बाय एस करते हैं. चलो, डिवीजन बाय एस रूल क्या बोलता है? एनीवन कैन स्टेट डिवीजन बाय एस रूल. लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन एस. राइट साइड बोल लो. क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f of t of dt. एफ ऑफ टी dt मतलब क्या है? लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस ds. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको एक केस निकालना है, s² है, एक केस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा 0 to t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s into s-3. तो एक केस को हमने कम किया यूजिंग डिवीजन बाय रूल. अगेन अप्लाई, सिंस यहाँ पे भी डिवीजन बाय एस है, तो अगेन अप्लाई दिस रूल. तो 0 to t 1/s-3 dt. तो आपका क्या आएगा? 0 to t e⁻−3t. इसका लैप्लास इनवर्स क्या है? e⁻−, आएगा, e⁻+ आएगा. चेक करो फॉर्मूला शीट में.
ई रेस टू माइनस आएगा, ई रेस टू प्लस आएगा? प्लस आएगा। ई रेस टू प्लस आएगा। बाकी किसी ने पॉइंट आउट नहीं करना है। ई रेस टू 3t dt इंटीग्रेशन करो तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे पूरा फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेट अस सॉल्व वन बाय वन, एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं सेम लाइन पे। तो जो रॉन्ग है वो कट कर देते हैं। अगर एक रॉन्ग हो गया तो आगे के सभी आंसर रॉन्ग होते हैं, ये बात ध्यान में रखो। विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन 0 to t e raised to 3t into dt. Okay, what is integration of e raised to 3t? Upon 3. What are the limits? Limits are t is equal to 0 to t is equal to t. Okay, और एक ही इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया, अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया, we have to solve one more integration. Okay, so one more integration we have to solve. So e raised to 3t upon 3, what is the integration value? लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा? 0 to t, t सब्स्टिट्यूट किया तो सेम ही बचेगा, e raised to 3t upon 3. अगर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो e raised to 0 क्या होता है? 1. e raised to 0 1, अब 1 upon 3 dt. अभी मैं क्या करता हूं, ये dt है, ये थोड़ा जब कॉर्नर में जाता है तब वो अच्छे से स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 0 to t 3 टाइम्स e रेस टू t माइनस 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3, और क्या आएगा? दिस इज dt. ओके, मैं फाइनल वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी वैल्यू आया था 0 to t 3 e रेस टू 3t माइनस 3 into dt. What is this integration? करो इंटीग्रेशन अगेन। ये क्या होगा? 3 e रेस टू 3t अपॉन 3 माइनस 3 टाइम्स t. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t. तो पहले जब t लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या आएगा? 3t विल गेट कैंसल, e रेस टू 3t माइनस 3t. जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? ये वाला जो टर्म है वो 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा। सो माइनस, फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 विल गेट कैंसल, e रेस टू 0 इज 1 माइनस 3 इंटू 0 इज 0. फाइनल आंसर लिखो, e रेस टू 3t माइनस 3t माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आया वही आंसर है आपका। ओके, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन जो है माइनस हो जाएगा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। सो मोर यू सॉल्व द मोर यू गेट द आंसर्स करेक्ट। इसको प्रैक्टिस की जरूरत लगती है। सिमिलरली ये इंटीग्रेशन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखते हैं, इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको नेक्स्ट यूनिट जो है 4th यूनिट वो पूरा इंटीग्रेशन पे है, तो इसलिए इंटीग्रेशन को स्किप नहीं करते। लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। आपका फाइनल वैल्यू का था 9 टाइम्स इंटीग्रेशन u e रेस टू 3 टाइम्स t माइनस u du. ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट आई विल टेक u इंटू e रेस टू 3t इंटू
e raised to minus 3u du. ओके, ये 9 बाहर ही रहेगा, 9 इंटू ये क्या होगा, e रेस टू 3t बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन u टाइम्स e रेस टू माइनस 3u du. You have to apply u into v rule. So u into v rule क्या आएगा, 9 e रेस टू 3t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t है ना. So what is this inside this, u into integration of v. इंटीग्रेशन ऑफ v क्या आएगा, e रेस टू माइनस 3u अपॉन माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ u इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 3u अपॉन माइनस 3 इंटू du. तो इसको सॉल्व करो तो आपको क्या आएगा, यू विल गेट दैट 9 टाइम्स e रेस टू 3t इंटू फर्स्ट एज इट इज u e रेस टू माइनस 3u अपॉन माइनस 3, लिमिट्स डालो t इज इक्वल टू 0 टू t u इज इक्वल टू t, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेस टू माइनस 3u. आज मेरा पेन बहुत अटक रहा है, क्या पता नहीं, अपॉन माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, इसको भी लिमिट डालो, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3. एक मिनट, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ. So you have to solve this integration. Okay. And you will again get the same answer. One more example we will solve using Laplace inverse. Using Laplace transform, solve this differential equation y double dash minus 3 times y dash y double dash minus 3 times y dash plus 2y is equal to 4t. And initial condition क्या दिया है, y of 0 is equal to 1, y dash of 0 is equal to minus 1. So आपको क्या करना है, first step, what is your first step, apply Laplace transform on both the sides. Laplace transform apply करो दोनों साइड पे, you will get Laplace transform of y double dash minus 3 times Laplace transform of y dash plus 2 times Laplace transform of y is equal to 4 times Laplace transform of t. Apply the Laplace transform. Y double dash के लिए क्या होगा, s square y of s minus s y of 0 minus y dash of 0, because it is Laplace transform of double derivative. What is Laplace transform of single derivative, 3 times 3 बाहर आ जाएगा, s into y of s minus y of 0 and plus 2 times y of s is equal to 4 times. What is Laplace transform of t? What is Laplace transform t raised to n? n factorial upon s raised to n plus 1. इसीलिए 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1 का लैप्लास इनवर्स क्या आता है, टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल. ओके, सो अप्लाई करो n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू 1 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन s स्क्वायर. ठीक है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिल गया. अभी क्या करो, अभी इसमें वैल्यूज रखो, पुट इनिशियल वैल्यूज. y ऑफ 0 क्या है, 1 है, तो y ऑफ 0 1 रखा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एस इंटू 1 माइनस एस बन जाएगा. y dash of 0 minus 1 है, so minus minus sign will become u plus 1. यहाँ पे क्या होगा, y of 0 is equal to 1, तो वैसे के वैसे रहेगा ये साइन.
देन y ऑफ s एज इट इज, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या होगा 4/s²। तो आपको क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप में, यू हैव टू कंबाइन द टर्म्स ऑफ ys के यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है s², यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा ys का -3s, -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3s होगा, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है y ऑफ s। तो आपको क्या करना है कंबाइन करना है कोएफिशिएंट s² - 3s + 2, ये मिल गया आपको यहाँ पे, या फिर इसमें से भी कर सकते हो, यहाँ पे s² है, यहाँ पे 3 टाइम्स s है और यहाँ पे 2 है। So combine the coefficient of y of s and then calculate the remaining. Calculate the remaining क्या होगा -s, यहाँ पे as it is आएगा, यहाँ पे +1 है, कांस्टेंट टर्म देखो कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -3 इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 into -1 will give you +3, 1 + 1 + 3 is equal to 4। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा 4 होगा। देन ये जो टर्म्स है दोनों टर्म, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, राइट हैंड साइड में लेके गए तो क्या होगा 4/s² प्लस -s, यहाँ पे +s बन जाएगा, +4 यहाँ पे -4 बन जाएगा। देन solve this particular equation. If you solve this equation you will get, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 4 into s², s - 4/s², क्योंकि यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर इज 1, इसका डिनोमिनेटर इज 1, देयरफॉर 4 into 1 + s² into s - 4/s² into 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्या आंसर मिला s³ - 4s + 4/s²। तो आपको y ऑफ s क्या मिला, y of s you got as s² - 4s² + 4/s²। ये जो टर्म है यो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको ये सॉल्व करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये मैं आपको वहां पे जाके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो लेट अस टेक दिस थिंग, इसको आगे हम उधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। क्या करते हैं हम लोग लैप्लास इनवर्स में, वी वांट s³ - 4s² + 4/s² into s - 2 into s - 1 is equal to, कैसे फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे s - 0 है तो पावर में फैक्टर है, इसलिए a/s प्लस b/s²। अगर मेरा यहाँ पे s - 1² होता तो मैं कैसे लेता, a/s - 1 प्लस b/s - 1²। इसीलिए वो पावर में फैक्टर से, इसलिए जहां तक वो पावर खत्म नहीं होता तब तक आपको वो रिपीट करना है फैक्टर, प्लस c टाइम्स s - 2 प्लस d टाइम्स s - 1, राइट। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में s³ - 4s² + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ही s का टर्म है, तो अगर इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा a into s into s - 2 into s - 1, ओके, प्लस b इंटू s² का टर्म है, तो b के साथ कौन सा टर्म जुड़ जाएगा, b इंटू जो टर्म अब्सेंट है s - 2 इंटू
s माइनस वन प्लस c इंटू क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म जुड़ जाएगा, s माइनस टू यहाँ पे प्रेजेंट है तो s माइनस वन जो ऑब्सेंट है वो बचेगा और स्क्वायर का टर्म जो ऑब्सेंट है वो बचेगा, प्लस d इंटू डी के साथ कौन सा टर्म बचेगा, एस स्क्वायर इंटू एस माइनस टू। अभी आप मुझे बताओ कौन कौन सा वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या क्या फैक्टर है, एस इंटू एस माइनस टू, एस माइनस वन। सो एस इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू टू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये तीनों सब्स्टिट्यूशन करके दिखते हैं। तो लेट मी स्क्रोल इट डाउन। ठीक है, व्हाट विल हैपन, क्या क्या पुट करना है बोलो, पुट, पहले मैं क्या करता हूँ, एस इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, एस इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में एस क्यूब क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, माइनस फोर इंटू जीरो जीरो प्लस फोर। अभी राइट हैंड साइड पे क्या क्या बन जाएगा, ए इंटू एस है तो ए इंटू जीरो बन जाएगा, प्लस बी में एस नहीं है सो बी इंटू फर्स्ट टर्म जीरो माइनस टू इज माइनस टू, सेकेंड टर्म जीरो माइनस वन इज माइनस वन, ओके, प्लस सी इंटू एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर, तो सी भी जीरो बन जाएगा क्योंकि एस स्क्वायर का टर्म है, जीरो स्क्वायर इज जीरो, और डी में भी एस स्क्वायर का टर्म है तो डी भी जीरो बन जाएगा, डी इंटू जीरो। तो आपके पास कौन सा टर्म बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो फोर इज इक्वल टू टू टाइम्स बी, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट बी का वैल्यू क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू टू, एक वैल्यू मिल गया आपको। फिर क्या करो, पुट s इज इक्वल टू वन, इफ आई पुट s इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे देखो s माइनस वन के सब टर्म जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। So directly I can write 1 cube is 1 minus 4 into 1, 4 into s square है, 4 into 1 is 1 plus 4 is equal to, a में s minus 1 का टर्म है तो a is equal, a के साथ भी जीरो अटैच होगा, b में भी s minus 1 का टर्म है तो b के साथ भी जीरो अटैच होगा, c में क्या है, s minus 1 का टर्म है क्या, यस, तो c के साथ भी जीरो अटैच होगा, एंड डी में क्या है, एस माइनस वन का टर्म नहीं है तो डी का टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी इंटू एस स्क्वायर इज वन इंटू एस माइनस टू, वन माइनस टू इज माइनस वन, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर प्लस फोर माइनस फोर विल गेट कैंसिल, वन इज इक्वल टू माइनस डी, तो दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू, यस डी इज इक्वल टू क्या, माइनस वन। तो आपको क्या मिला, बी का वैल्यू मिला, आपको डी का वैल्यू मिला। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पुट एस इज इक्वल टू टू, एस इज इक्वल टू टू रखो, आपका क्या इक्वेशन है, योर इक्वेशन इज दिस, ए एस इंटू एस माइनस टू इंटू एस माइनस वन। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, रोल क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, यही पे कर देते हैं। एस इज इक्वल टू टू रखा तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू टू रखा तो एस इज इक्वल टू टू के टर्म्स कौन कौन से हैं, लेट मी हाईलाइट दोस टर्म्स,
ये टर्म s इज इक्वल टू 2 0 बन जाएगा, ये टर्म 0 बन जाएगा, ये टर्म 0 बन जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ s इज इक्वल टू 2 के लिए, जो आपको मतलब करना है तो आप कर सकते हो, उससे वो कोई इश्यू नहीं है। तो डायरेक्टली मैं s इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 2 क्यूब इज 8 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू, ए का टर्म 0 बन जाएगा, बी का टर्म 0 बन जाएगा, सी का टर्म सिर्फ बचेगा। तो मैं डायरेक्टली सी के टर्म में लिखता हूँ, सी इंटू 2 इन माइनस 1 1 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो ये कैलकुलेट करो, 8 माइनस 16 इज -8, -8 प्लस 4 इज -4, -4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स सी। सो सी का वैल्यू क्या रखा आपने, सी का वैल्यू मिलेगा अपने को 1। अभी डी का वैल्यू निकालना है, सिर्फ सॉरी बी सी डी, सिर्फ ए का वैल्यू बचा है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए मैं ये इक्वेशन को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट हम लोग नीचे भी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इसको कॉपी कर दिया। अभी अपने क्या 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 रखा, एस इज इक्वल टू 0 रखा, एस इज इक्वल टू 2 रखा, एस इज इक्वल टू 1 रखा। अभी जो हमने यूज नहीं किया वो वैल्यू रखेंगे, एस इज इक्वल टू -1 रखते हैं। सिंपल वैल्यू रखो जिससे आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। -1 क्यूब इज -1, -4 टाइम्स -1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा, a इंटू -1 इंटू -1 -2 इज -3 एंड -1 इज -2 प्लस b इंटू, ओके, b इंटू क्या होगा, s -2, -1 -2 इज -3, देन s -1 इज -2 एंड यहाँ पे क्या होगा, -1 इज योर c इंटू -1 इंटू -1 -2, -1 स्क्वायर इज +1 प्लस d इंटू ये क्या होगा, s स्क्वायर इज 1, -1 स्क्वायर इज 1 एंड यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 इज -3। तो सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस -6a, ओके, प्लस 6b, क्योंकि माइनस माइनस विल बिकम प्लस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बहुत पेशेंट रखने की जरूरत है। -2c -3 टाइम्स d, ओके ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b c एंड d। b का वैल्यू क्या मिला था, -6a प्लस b का वैल्यू क्या मिला था, 2 मिला था। तो b का वैल्यू 2 रखा, तो 6 इंटू 2 इज 12 माइनस 2 टाइम्स c का वैल्यू 1 मिला था तो 2 ही रहेगा, और -3d, -3 इंटू -1 इज +3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -1। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 - 2 इज 10, 10 + 3 इज 13। तो यहाँ पे 6 से लेफ्ट में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड आके, +12 -2 +3। अभी मुझे वैल्यू बोलो, 6a इज इक्वल टू 14, राइट। 1 + 12 13, 13 + 3 is 16, 16 - 2 is 14. So this implies that a is equal to 14 by 6. 14 by 6, what is the value, 7/3। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया, क्या क्या वैल्यू मिला,
b is equal to 2, d is equal to -1, c is equal to 1 and a is equal to 7/3। तो आपको ये ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो भी वैल्यू मिलता है, ये शायद गलत होगा, मेरा a का वैल्यू 7/3 है। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो आपको वैल्यूज इसमें रखना है। वैल्यूज रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यू हैव टू गेट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली। वो जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो बाहर निकालो। व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s1? लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s²। 1/s² का वैल्यू क्या है? वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में वैल्यू रखो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, so we will stop here. Just download the attendance. Okay.